आज हम चर्चा करेंगे गीता जी में दान की महिमा को लेकर। गीता जी में दान कई जगह पर मेंशन्ड है। जैसे हम देखें कि 16वें अध्याय के पहले श्लोक में, जहां पर भगवान कहते हैं दान, दमश, स्वाध्याय, तप, इनकी चर्चा करते हैं। फिर 17वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि सात्विक दान क्या होता है, राजसिक दान क्या होता है और तामसिक दान क्या होता है। तो उनकी चर्चा करते हैं। और फिर जब 18वें अध्याय में आते हैं और जब क्षत्रिय के गुणों की चर्चा कर रहे होते हैं, तो क्षत्रिय के क्या गुण हैं, उनमें से दान एक महत्वपूर्ण गुण है। यानी दान बार बार भगवान ने कहा। दैवीय गुण जब कहे तब भी कहा कि दान दैवीय गुणों में है। क्षत्रिय का स्वभाव जब बताया तो दान को क्षत्रिय का स्वभाव बताया। और फिर दान के अलग अलग 3 गुण भी बता दिए कि सात्विक गण दान, राजसी दान और तामसिक दान क्या होता है। दान यदि हम पूरी महाभारत में देखें तो हम कर्ण को ही दानवीर कहते हैं। युधिष्ठिर भी अपने आप को दानवीर समझते थे। और एक दिन तो ऐसे हुआ कि युधिष्ठिर को घमंड हुआ कि तेरे से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण भी उसी सभा में बैठे थे। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्काए। जब युधिष्ठिर को लगा कि भगवान कृष्ण क्यों मुस्कुराए, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्यों भगवान, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, तेरे से बड़ा भी कोई दानी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तू अभी उतना दानी नहीं है जितना कोई और दानी भी है। जब ये चर्चा चल रही थी, इतने में ही एक ब्राह्मण आया वहां पर, जिसको अपने यज्ञ के लिए समिधा चाहिए थी, चंदन की। तो उसने कहा कि मुझे चंदन की समिधा चाहिए। युधिष्ठिर ने उसी समय आदेश किया अपने सेवकों को कि चंदन की समिधाएं लाकर इसको दे दी जाएं। परंतु सेवक खाली आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टोर में खत्म है चंदन की समिधाएं, चंदन की लकड़ी समाप्त है। उन्होंने कहा जंगल से लाकर दो। तो उन्होंने कहा पिछले कई महीने से बारिश हो रही है, इसलिए जंगल में सूखी लकड़ी नहीं है। तो युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तब भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि इस घर से आगे, महल से आगे एक और भी छोटा घर है, तो वहां पर चला जा। तो वो कर्ण के यहां जाता है और कर्ण से भी याचना करता है। कर्ण पहले तो वैसे ही अपने सेवकों को बोलता है और फिर कहता है कि यहां नहीं है तो जंगल से ले आओ। तो उन्होंने भी यही कहा कि जंगल में लकड़ी गीली है। तो कर्ण ने तुरंत कहा कि जो मेरा शयन कक्ष है, जो मेरा बेडरूम है, उसकी छत और उसके स्तंभ चंदन के बने हैं, तुरंत से उन्हें तोड़ दिया जाए और इस ब्राह्मण को ये लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। और भगवान कृष्ण इस सारे एपिसोड में युधिष्ठिर को पीछे लेकर खड़े थे। और जब युधिष्ठिर ने देखा कि ऐसा है, तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने कहा कि आज के बाद मैं ये अहंकार नहीं करूंगा कि मेरे से बड़ा कोई दानी है। तो यदि हम दान में अहंकार करते हैं, यदि हम दान में कोई अपेक्षा करते हैं या दान में किसी से कोई फल चाहते हैं, तो वो दान सात्विक नहीं रह जाता, वो दान राजसी और तामसिक हो जाता है। अनेकों उदाहरण है कर्ण के, कि कर्ण युद्ध भूमि में शत विक्षित पड़ा है, घायल पड़ा है। और उस समय उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण ने कहा कि इस समय तो युद्ध भूमि में शत विक्षित पड़ा है और यही उसकी परीक्षा थी। तो उसने ख्याल आया एकदम कि मेरा एक दांत सोने का है, क्यों ना मैं इसको तोड़कर उसे दे दूं। तो उस ब्राह्मण ने को उसने पत्थर मारकर अपना दांत तोड़कर दे दिया। परंतु उस ब्राह्मण ने लेने से इनकार किया कि ये तो लहू से लथपथ है,
इसको मैं नहीं लूंगा। तब कहते हैं कर्ण ने उसी समय अपना बाण चलाया और ऊपर से बारिश हुई और वो दांत धुल गया और कर्ण ने उस दांत को उस ब्राह्मण को दे दिया। और कर्ण ने तो ये छोटी छोटी चीजें छोड़ो, अपने कवच और कुंडल, जो उसे पता था कि उसके बिना वह सुरक्षित नहीं रह सकता, वो भी जब भगवान इंद्र को भेजा गया ब्राह्मण के वेश में, तो वो भी कर्ण ने दान दे दिए। जिनके साथ वो पैदा हुआ था कवच और कुंडल के साथ, जो उसके शरीर का अभिन्न अंग थे और जिनके बिना युद्ध में उसे हानि हो सकती थी, वो भी कर्ण ने दान में दे दिए। और दान में भी यदि जो लेने वाला है उसके अंदर भी यदि कोई परोपकार की भावना हो, तो ही वो दान उसके पास भी टिकता है जिसको दान दिया जा रहा है। और ऐसा एक उदाहरण महाभारत के बाद का मिलता है, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे हैं और उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिलता है, याचना करता है, अर्जुन उसे सोने की अशर्फियां दे देता है, लेकर घर जा रहा होता है, रास्ते में कोई उससे लूट लेता है। थोड़े 2-4 दिन के बाद वो फिर उन्हें मिलता है, तो वो अर्जुन देखता है कि ये फिर गरीब का गरीब है, तो अर्जुन उसे कुछ माणिक दे देता है। वो माणिक लेकर अपने घर आता है और फिर सोचता है कि कहीं लुट ना जाऊं, तो इसको संभाल कर रख दूं। तो एक पुराना घड़ा घर में पड़ा होता है, उस घड़े में माणिक को रख देता है। इतने में उसकी पत्नी जो नदी से पानी भरने गई है, उसका मटका टूट जाता है। वो घर वापस आती है और उस मटके को उठा कर ले जाती है, और जब जल भरने लगती है नदी में से, तो वो माणिक नदी में बह जाता है। जब वो वापस आती है तो ब्राह्मण को फिर चिंता होती है कि माणिक तो फिर गया। फिर वो गरीब का गरीब। अब तीसरी बार जब वो भगवान कृष्ण और अर्जुन को मिलते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस बार तू इसे दान मत दे, इसे दान मैं दूंगा। तो भगवान कृष्ण उसे केवल 2 पैसे देते हैं। तो अर्जुन कहता है कि मैंने इसे सोना दिया, मैंने इसे माणिक दिए, परंतु फिर भी इसकी गरीबी दूर नहीं हुई। 2 पैसे से इसकी गरीबी कैसे दूर होगी? भगवान कृष्ण ने कहा यही चमत्कार तू देखना। अब वो ब्राह्मण 2 पैसे लेके चल तो देता है, क्योंकि भिक्षा में मिले हैं। फिर रास्ते में सोचता है कि ये 2 पैसे तेरे किस काम आएंगे। इतने में ही देखता है कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ता जा रहा है जाल में। तो वो जाल में एक मछली तड़प रही है, तो वो उस मछुआरे को कहता है ब्राह्मण के ये 2 पैसे ले और ये मछली मुझे दे दे, ताकि इसकी जान तो कम से कम बच जाए इन 2 पैसों में। तो वो उस मछली को लेकर अपने कमंडल में डालता है। जैसे ही कमंडल में डालता है, तो वो माणिक उसे दिखाई देता है, क्योंकि वो जब नदी में बहा था तो शायद उसी मछली ने उसे निगल लिया था और वो उसके कमंडल में मिल जाता है। और जैसे ही माणिक मिलता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो इतने में जो चोर जिसने अशर्फियां लूटी थी, वो वहां से जा रहा होता है। वो सोचता है कि इसने मुझे लगता है पहचान लिया, और वो वापस आकर उस ब्राह्मण से माफी मांगता है और उसकी अशर्फियां वापस कर देता है। भाई तू कंप्लेंट पुलिस की मत करना, तू अपनी अशर्फियां पकड़। तो उसके बाद उस ब्राह्मण की जो गरीबी है वो दूर हो जाती है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जब हमारे अंदर परोपकार की भावना हो, हमने तो परोपकार स्वरूप दान दिया, परंतु जो दान लेने वाला है उसके अंदर भी ये भावना बनी रहनी चाहिए। और जब जब ये भावना उसके अंदर बनी रहेगी, तब ही उसको मिला दान सकारात्मक होगा। यानी अनेक शिक्षाएं दान के माध्यम से महाभारत में हमें मिलती हैं। और न केवल कुंडल कवच सोना चांदी माणिक, अपितु आप देखें बर्बरीक ने तो अपना सिर भी दान में दिया, शीश दान दिया। क्योंकि बर्बरीक जो था, जिसे हम बबर भान के नाम से भी जानते हैं और आजकल खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाती है, भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा था, और उसके पास 3 बाण थे। और 3 बाण भी ऐसे कि एक बाण सबको मार करके आ जाए, सेनाओं को, जितनी मर्जी सेना हो, और एक बाण जिनको उसने मार्क कर दिया कि इनको मारना है, वो उसको मार दे, और तीसरा उन दोनों को वापस ले आए, और फिर 3 के 3 बाण सुरक्षित। यानी और
इतना बड़ा योद्धा था और उसकी मां ने उसे कहा कि तूने साइड किसकी लेनी है, जो हारने वाला है। और इसीलिए आजकल हम उसे हारे का सहारा श्याम हमारा बोलते हैं, क्योंकि उसकी मां ने यह कहा था कि तू हारने वाले की साइड लेगा। अब भगवान कृष्ण को जब पता लगा कि इतना बड़ा योद्धा ये है, वो तो जानते ही थे इस बात को, और उन्होंने सोचा कि ये हारेंगे तो कौरव, और अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडवों को नुकसान बहुत होगा। इसलिए ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंच गए और उसका शीश दान में मांग लेते हैं, और बर्बरीक एक झटके से अपना शीश दान में दे देता है, परंतु साथ साथ एक इच्छा प्रकट करता है कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। और फिर उसका शीश एक पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर टांग दिया जाता है और पूरा युद्ध देखता है। और वो युद्ध देखता है और बाद में पांडवों का अहंकार भी तोड़ता है, क्योंकि हर पांडव को अहंकार हो गया कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। भीम सोचता है तेरी गदा से, अर्जुन सोचता है तेरे तीरों से, परंतु ये जो दान था, जब वो उसके पास भगवान कृष्ण से फैसला करवाते हैं तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आओ हम एक व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने पूरी महाभारत देखी है, उससे पूछते हैं। तो जब बर्बरीक से पूछते हैं कि महाभारत में किसकी वजह से जीत हुई, तो बर्बरीक कहता है कि ना अर्जुन के बाणों से, ना भीम की गदा से, ना सहदेव और नकुल की तलवार से, ना युधिष्ठिर के किसी उससे, परंतु यदि यह महाभारत का युद्ध जीता गया तो मैंने तो महाभारत के युद्ध में केवल और केवल एक ही चक्र को चलते देखा, यानी सुदर्शन चक्र की वजह से वो जीता गया। ये बर्बरीक के शीश जो दान में दिया गया था, उसने फैसला भी करवाया और पांडवों के घमंड को भी तोड़ा। यानी अनेकों ऐसी घटनाएं आपको देखने में मिलेंगी महाभारत में, जहां दान की महिमा का व्याख्यान किया गया, परंतु दान सात्विक होना चाहिए और दान हमारे स्वभाव में होना चाहिए, ना कि हम अपने नाम के लिए, अपने, जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि मैंने यहाँ पर पंखे लगवाए, मैंने स्कूल में किताबें दी, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने धर्मशाला में कमरा बनवाया, मैंने नल लगवा दिया, मैंने प्याऊ लगवा दिया। ये जो मैं है, जब तक भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मैं रहेगी, तब तक दान सात्विक नहीं होगा। सात्विक दान वही है जो बिना किसी काम के, बिना किसी फल की इच्छा के दिया जाता है। और जब हम फल की इच्छा करते हैं कि मेरी प्लेट लगे, मेरा नाम लगे, तो वो दान सात्विक नहीं रहता, ये गीता कहती है। और अनेकों उदाहरण जैसे मैंने कहा उसमें भरे पड़े हैं, परंतु एक उदाहरण मैं जो आपको इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कल ही वीर बाल दिवस मनाया गया और ये पूरा सप्ताह गुरु का मनाया जा रहा है। और ये 20 दिसंबर से 27 दिसंबर हर साल उनके 4 बेटों की शहादत, चमकौर की लड़ाई, आनंदपुर साहब का सीस, और जो 2 छोटे साहबजादे थे जिनको दीवारों में चिना गया, उनकी शहादत के रूप में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर जो है वो छोटे साहबजादों की शहादत का दिन है, दीवार में उन्हें चुना गया था। और जब उनके अंतिम संस्कार के लिए और उनकी दादी के संस्कार के लिए जमीन मांगी गई सरहद के नवाब से, तो उसने जमीन देने से मना कर दिया। उसने कहा खरीदनी है तो खरीद लो। उन्होंने कहा खरीद लेंगे। कीमत, उसने कहा जितनी जमीन चाहिए उतनी अशर्फियां जमीन पर डाल दो। अब टोडरमल जो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अशर्फियां बिछाई। जब वो बिछाने लगा तो वो फ्लैट करके बिछाने लगा, तो नवाब ने कहा फ्लैट नहीं चाहिए, खड़ी चाहिए। तो खड़ी अशर्फियां बिछाई गई। 4 बाय 4 स्क्वायर फुट की लैंड खरीदी गई, और वो लैंड आज तक की दुनिया के इतिहास में सबसे महंगी लैंड है। 250 करोड़ रुपए में उस समय 1700 में खरीदी गई। आज वी आर डाउन 320 ईयर्स। अब उसकी कीमत आप अंदाजा लगाओ। परंतु जब गुरु गोविंद सिंह को पता लगा, आगे की जो बात है वो महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि टोडरमल जैन ने 4 बाय 4 का टुकड़ा 250 करोड़ में खरीदा। महत्वपूर्ण यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह ने
उनको इस बात का पता लगा तो उन्होंने टोडरमल के प्रति कृतज्ञता जताई और साथ साथ ये कहा कि टोडर तुम मांग क्या मांगता है मेरे से। तो टोडर ने कहा कि सच में मांगू महाराज। उसने कहा हाँ सच में मांग। उसने कहा महाराज यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो एक आशीर्वाद ये दीजिए कि मेरा आगे वंश ना चले। अब गुरु गोविंद सिंह जी इतने यानी आश्चर्यचकित हुए, उन्हें लगा कि सब लोग तो ये मांगते हैं कि पोता देना पुत्र देना, ये आदमी कह रहा है मेरा वंश आगे ना चले। तो उन्होंने टोडर से पूछा कि ऐसा तू क्यों चाहता है। उसने कहा महाराज मैंने जो किया सो किया, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली मेरी पीढ़ियों में से कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि ये जमीन मेरे पिता या मेरे दादा ने इतनी महंगी खरीदी थी। यानी अपनी पीढ़ियों में भी कोई उसके दान की चर्चा ना करे। उस व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह जी से ये वरदान मांगा कि मेरा वंश ना चले। ऐसे दानी महापुरुषों को नमन है हम सबका कि उन्होंने इस धरती को इस लायक बनाया कि हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। नमन है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत से इस दुनिया को बदला। और साथ साथ आप एक और देखो, एक व्यक्ति और भी था जो मेहरा करके था, शीशपाल मेहरा करके था। अब उस व्यक्ति ने, क्योंकि ठंडे बुर्ज पर इन साहबजादों को रखा गया था और ये कहा गया था कि यदि कोई इनकी मदद करेगा तो उसे कोल्लू में पिसवाया जाएगा। अब वो गर्म दूध इन बच्चों के लिए लाता और जब बाद में पता लगा तो उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा दिया गया। यानी ये जो अपनी जान की बाजी लगाकर, जो अपने जान को दान में देकर जिन व्यक्तियों ने इस समाज की सेवा की, वो व्यक्ति असली सात्विक दान करने के अधिकारी हैं और सात्विक दान वाले कहलाने के अधिकारी हैं। राधा ऐसे लोगों को आज इस दान की महिमा की चर्चा करते हुए हम नमन करते हैं। उदाहरण अनेकों हैं, परंतु बात चर्चा चलती रहेगी और गीता से हमें दान के, सात्विक दान की प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया।